दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो डिजिटल नॉलेज चैनल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो पेटीएम बिजनेस ऐप के बारे में और पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। क्योंकि जो पेटीएम बिजनेस ऐप है उसके अकाउंट तो बहुत जगह खुलवा दिए हैं पेटीएम ने, और उसके अंदर वो फालतू का एमडीआर चार्जेस काट रहा है। वो तो काट रहा है, वो बात अलग है, मगर जब से उसने एमडीआर चार्जेस काटना चालू किया है, कुछ लोगों का उस टाइम पर नहीं कट रहा था, लगभग 2-3 महीने तक नहीं कटा। तो जिनका 2-3 महीने तक नहीं कटा है उनका वो इस टाइम एक साथ काट रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊंगा उससे आपको कैसे बचा जाएगा, क्योंकि मेरा भी कट चुका है। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर से बात की, उनसे पूछा कि अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो वो मैं आपको अभी वीडियो में आके बताऊंगा कि उन्होंने मुझसे क्या बोला। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप किसी से पेमेंट अभी ले रहे हो और आपका एमडीआर चार्जेस नहीं कट रहा है, आपका फ्रेंड है या आपके रिश्तेदार हैं, वो बोल रहे हैं क्या तेरा एमडीआर चार्जेस नहीं कट रहा है तो मैं तेरे पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मुझे वापस कर देना, तो ऐसा करना बंद कर दो, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा आगे चल के। ठीक है, बाकी क्यों पछताना पड़ेगा ये मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, बाकी सारी बातें करते हैं आगे चल के। तो अभी मैं आ गया हूँ अपना पेटीएम बिजनेस ऐप पर, तो जिसके अंदर मैं आपको अपना 1 महीने का स्टेटमेंट दिखा देता हूँ कि मेरे इस महीने में इसने कितने रुपए काटे हैं, जो कि इसी महीने में काटे हैं इसने। इससे पहले कोई भी मेरा एमडीआर चार्जेस ये नहीं काट रहा था। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे की तरफ चलते हैं। तो मैं 3 जून का आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि 3 जून में इसने मेरे 800 रुपये रिसीव किए थे। पहली पेमेंट जो इसने काटी है पूरी की पूरी, वो 800 रुपये मेरी काट ली है, मतलब पूरे के पूरे 800 रुपये ही डिडक्ट कर दिए थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो 800 रुपये मेरे रिसीव हुए, और एमडीआर चार्ज पेंडिंग लिखा हुआ, पेंडिंग एमडीआर चार्जेस, ये 800 रुपये माइनस। तो इसने ये पूरे 800 के 800 मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लिए। ठीक है, तो ये क्यों कटे हैं, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही कर रहा था। मेरे जो फ्रेंड थे वो पेटीएम पोस्टपेड से मेरे पास ट्रांसफ़र करते थे, और मैं उनके पास अपनी पेमेंट जो भी थी ऐसे ही वापसी कर देता, क्योंकि मेरे पास एमडीआर चार्जेस नहीं कट रहा था। और मुझे नहीं पता था ये मेरा एमडीआर चार्जेस मैं आगे पूरा एक साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको कोई भी ट्रांसफ़र करे तो आपको ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कराना है। ठीक है, तो बाकी मैं आपको आगे की ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ अपनी। मेरे एक ट्रांजैक्शन और इसने काटे, तो ये आप देख सकते हो मेरी 4 जगह की ट्रांजैक्शन है, जो कि 11 जून की है। इसके अंदर मेरे इसने 1326 रुपये काट लिए हैं। तो मतलब टोटल मिला के 2200 रुपये कुछ इसने जो एमडीआर चार्जेस का पेंडिंग था मेरे ऊपर, सबका सब इसने एक साथ काट लिया है 2 ही ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो आपको इससे कैसे बचना है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं ये बता देता हूँ, मैंने कस्टमर केयर पर कॉल की थी, उसने मुझसे क्या कहा। तो मैंने उनसे बोला कि मेरा जो ये चार्जेस कटा है, किस बात का चार्जेस कटा है, सारा का सारा बैलेंस एक साथ कट चुका है। तो उन्होंने बोला कि आपका पहले का जो एमडीआर चार्जेस बचा हुआ था पेंडिंग में, वो आपका सब एक साथ काटा गया है, क्योंकि 2-3 महीने आपको कुछ भी नहीं कटा था किसी कंपनी की डिफ़ॉल्ट की वजह से। तो मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं काटा, पहले ही काटते, अब एक साथ क्यों काट रहे हो। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये सब कुछ कंपनी की तरफ से काटा जा रहा, हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप उनसे फिर कितना भी कुछ भी कहते रहिए, वो आपसे यही बोलेंगे सिर्फ कंपनी की तरफ से हो रहा, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप उनसे ये भी बोलोगे ना मुझे इसे बंद कराना, तो वो बोल देंगे इसे हम बंद नहीं करा सकते, आप अपनी तरफ से पेमेंट लेना बंद कर दो। मगर फिर भी आप कहते रहोगे उनसे, तो वो ये बोलेंगे चलो हम रिक्वेस्ट आपकी ले लेते हैं। तो रिक्वेस्ट लेने के बाद आप सोचोगे कि मेरा पेटीएम बिजनेस ऐप बंद हो जाएगा, अब तो ऐसा नहीं है। वो रिक्वेस्ट ऐसी ले लेते हैं आपको संतुष्ट करने के लिए, बाकी आपका ऐप ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो आपको अपनी इस तरह से क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी अगर कोई पेमेंट रिसीव हुई है 4000 5000 रुपये, उसमें से आपका कोई एमडीआर चार्जेस कट के, मतलब मान लो 2000 रुपये कट गए और 3000 बकाया आपके अकाउंट में आ गए हैं, तो मान लो आपका सारा पेंडिंग जो भी था आपका सबका सब कट चुका है। ठीक है, जो भी एमडीआर चार्जेस आपका था। तो आपको आप कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ यही करना है कि आपको अपना पेटीएम बिजनेस ऐप में जाकर अपना पेटीएम एमडीआर चार्जेस जो होता है पोस्टपेड वाला, आपको उससे बंद कर देना है। तो आपको बंद करना नहीं आता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसके ऊपर वीडियो बना रखी है कैसे उसे बंद करते हैं। तो आपको उसे जाके बंद कर देना, फिर उसके बाद आप उसे क्यूआर कोड को यूज़ कर सकते हो। कोई भी पेमेंट करेगा तो आपको कोई भी एमडीआर चार्जेस नहीं कटेगा। बाकी अगर आपका पूरा का पूरा अमाउंट कट चुका है, जो भी आपके पास अमाउंट था, जो भी रिसीव किया था, तो आप मान लो कि आपका भी पेंडिंग में कुछ ना कुछ बचा हुआ है। अब बचा हुआ पूछना चाहते हो तो कस्टमर केयर पर कॉल करनी है आपको उनसे पूछना है मेरा किस चीज़ का चार्ज कटा, वो बताएंगे एमडीआर चार्जेस का जो पेंडिंग था आपका। तो आपको पूछ लेना कि मेरा जो बकाया था वो कितना बचा हुआ है। तो जितना ये बकाया होगा वो आपको बता देंगे कि इतना आपका ये बचा हुआ है, ये आपका आगे कट जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, कॉल काट देनी है। बस आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको जो है बिजनेस ऐप का जो भी क्यूआर कोड आपने अगर कहीं ठेले पे या अपनी दुकान पर रख रखा है, तो आपको उससे कोई भी पेमेंट नहीं लेनी है, ना ही अपने मोबाइल नंबर से कोई पेमेंट लेनी है। मतलब इन ऑप्शनों को आपको बंद कर देना है। बाकी अगर इससे आप पेमेंट लेते हो तो आपके सीधे पेटीएम बिजनेस ऐप पर जाएगा, और आपका जो भी पेंडिंग में बचा हुआ सारा का सारा आपका कट जाएगा। ठीक है, किसी भी मजबूरी में अगर आपको पेटीएम से पेमेंट लेनी है तो आप पेटीएम यूपीआई आईडी द्वारा ले सकते हो। मतलब आपका जो भी मोबाइल नंबर पेटीएम में रजिस्टर था उसके आगे आप @पेटीएम लगाकर जब आप किसी के यूपीआई आईडी में डालोगे
तो आप जब उससे पेमेंट लोगे तो वो आपके सीधे अकाउंट में आएगी, वो आपके बिजनेस अकाउंट पे नहीं जाएगी। ठीक है, तो बस एक यही तरीका है जिसमें आप पेटीएम से कोई भी पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो बाकी सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।